नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। आज हम आपको ले चलते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की एक ऐसी विधानसभा सीट पर जहां हर चुनाव में राजनीति का रंग बदलता है। यह है ढाका विधानसभा सीट। आइए जानते हैं इसके रोचक इतिहास, राजनीतिक समीकरण और चुनावी कहानी को। पूर्वी चंपारण जिले में बसा ढाका विधानसभा सीट शिवहर लोकसभा का हिस्सा है। सीट नंबर 21 यहाँ की मिट्टी ने कई नेताओं को उभारा और कई दिग्गज नेताओं को मात दी। 2008 के परिसीमन के बाद ढाका और घोड़साना ब्लॉक को मिलाकर यह सीट तय हुई। 1952 से लेकर 1985 तक कांग्रेस ने इस सीट पर अपना दबदबा बनाए रखा। मसूदुर रहमान ने 1952, 1957 और 1969 में जीत हासिल की। 1972 में हाफिज इर्दीस अंसारी जीते। 1980 और 1985 में मोतीउर रहमान ने कांग्रेस को विजय दिलाई। यह वह दौर था जब कांग्रेस का नाम ही चुनाव जीत की गारंटी थी। 1962 में सीपीआई के नेक मोहम्मद, 1967 में पीएसपी के सत्यनारायण शर्मा और 1977 में जेएनपी के शियाराम ठाकुर ने कांग्रेस के किले में सेंध लगाई। यह जीत बताते हैं कि ढाका की जनता समय समय पर बदलाव चाहती है। 2010 में पवन कुमार जायसवाल ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चौंकाने वाली जीत दर्ज की। उन्हें 48,100 वोट मिले, जबकि आरजेडी के फैजल रहमान को 46,451 वोट। 2015 में तस्वीर पलटी। फैजल रहमान ने आरजेडी के चुनाव लड़ते हुए पवन को 19,197 वोटों से हराया। वहीं 2020 में फिर मुकाबला हुआ पवन बनाम फैजल। इस बार पवन भाजपा के टिकट से मैदान में उतरे और 99,792 वोट पाकर जीत गए। फैजल रहमान 89,678 वोटर पाकर दूसरे नंबर पर रहे। सियासी संघर्ष का यही रंग ढाका की पहचान है। 2015 में कुल 2,85,026 मतदाता थे। 65.3% ने वोट डाला। नाटो पर 2,548 वोट भी पड़े। वहीं 2020 में भाजपा को 48% और आरजेडी को 43% वोट मिले। जनता हर बार बड़ी संख्या में लोकतंत्र का हिस्सा बनती है। ढाका में मुस्लिम मतदाता लगभग 32% है, यानी करीब 1,02,000 से ज्यादा। एसएससी मतदाता करीब 10% और एसटी सिर्फ 0.07%। रविदास और पासवान समुदाय भी प्रभावशाली है। ग्रामीण मतदाता लगभग 51%, जबकि शहरी मतदाता केवल 8.5%। यहाँ की राजनीति पर गांव का सीधा असर दिखता है। फिलहाल भाजपा के पवन कुमार जायसवाल यहाँ के विधायक हैं। 2010 से अब तक वे लगातार चर्चा में रहे हैं, चाहे जीत हो या हार। उनके सामने हर बड़ा फैजल रहमान ही प्रमुख चुनौती रहे हैं। ढाका की राजनीति हमेशा सरप्राइज देती है। मुस्लिम वोट बैंक, रविदास पासवान समुदाय और ग्रामीण मतदाताओं की भूमिका अगले चुनाव में भी निर्णायक होगी। कांग्रेस अब दूर है, लेकिन छोटे दल और गठबंधन किसी भी समय खेल बदल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी ढाका विधानसभा की पूरी कहानी। इतिहास, संघर्ष और सियासी उठापट। अगला चुनाव किसका होगा यह कहना मुश्किल है, लेकिन क्योंकि यहाँ की राजनीति, यहाँ की जनता हर बार नया फैसला देती है। देखते रहिए राजनीति का यह सफर आगे क्या मोड़ लेता है। तो आपने सुनी ढाका विधानसभा सीट की कहानी। ढाका की राजनीति, वहां के उम्मीदवारों के किस्से और जनता की उम्मीदें और वहां की चुनौतियां। ढाका की राजनीति समझने के बाद अब हम आपको ले चलेंगे एक और दिलचस्प सफर की ओर। अगला पड़ाव होगा शिवहर विधानसभा सीट। जी हाँ, बिहार के उत्तर में बसा शिवहर, जो कभी एक छोटे से उपखंड के रूप में जाना जाता था, बाद में जिला बना और आज अपनी अलग पहचान रखता है।
राजनीति की दुनिया में शिवहर का स्थान खास है। शिवहर की कहानी सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं, यह उस धरती की कहानी है जहां साधारण लोग भी अपने सपनों और संघर्ष से राजनीति की दिशा बदलते रहे हैं। यहाँ की राजनीति में परिवारवाद का असर भी दिखा, जनता की नाराजगी भी और समय समय पर नेताओं के उतार चढ़ाव भी। अब जरा सोचिए, ढाका की तरह भी यहाँ की राजनीति में कई रोचक मोड़ मिलते हैं। कोई नेता जिसने अचानक चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया, तो कोई ऐसा चेहरा जिसे जनता ने बार बार अवसर दिया, और कोई ऐसा भी जिसे जनता ने सबक सिखा दिया। हम आपको दिखाएंगे कि कैसे शिवहर विधानसभा में चुनावी गणित बदलता रहा, जहां जातीय समीकरण की क्या भूमिका रही, विकास के मुद्दे किस हद तक पूरे हुए और जनता किस मुद्दे पर सबसे ज्यादा मुखर रही। ढाका की राजनीति समझने के बाद जब आप शिवहर की राजनीति को जानेंगे, तो आपको एहसास होगा कि बिहार की राजनीति एक रंगमंच है, जहां हर सीट की अपनी अनोखी कहानी और अपनी अलग दास्तान है। अगले एपिसोड में हम विस्तार से सुनाएंगे शिवहर विधानसभा का पूरा सफर, वहां के नेताओं के उतार चढ़ाव, जीत हार की कहानी और जनता की उम्मीदें। तो अगर आपको ढाका की कहानी रोचक लगी, तो यकीन मानिए शिवहर की कहानी भी उतनी ही रोमांचक होगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। हम फिर मिलेंगे एक नई सीट, एक नई कहानी और राजनीति की नई परतों के साथ। तब तक जुड़े रहिए, सुनते रहिए और देखते रहिए बिहार की राजनीति की असली कहानी।